पिछला एक साल बाबर आजम के लिए बहुत ही खराब रहा है। स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी कैप्टेंसी, उनकी बैटिंग, हर चीज को क्रिटिसाइज किया गया है। दो बैक टू बैक वर्ल्ड कप में हॉरिबल परफॉर्मेंसेस, एशिया कप में ह्यूमिलिएशन और बहुत सारी चीजों के बाद अब बाबर आजम की रेड बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस की बारी आई है। लेकिन आपको बता दूं कि रेड बॉल में तो ये परफॉर्मेंस और भी बुरी है। पिछले 11 इनिंग्स यानी पिछले 6 टेस्ट मैच से बाबर आजम ने सिर्फ 23 की एवरेज से 253 रन्स बनाए हैं। 11 बार वो डिसमिस हुए हैं और उसमें एक भी हाफ सेंचुरी भी नहीं है। जी हाँ, सेंचुरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एक हाफ सेंचुरी तक नहीं है। 2023 बाबर के लिए काफी हॉरिबल रहा, जिसमें कि 9 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 204 रन बनाए, एवरेज ऑफ 22.66। अब आप कहेंगे कि शायद काफी टफ टूर्स होंगे, बिल्कुल नहीं। बाबर आजम ने अपनी आखिरी सेंचुरी बनाई थी टेस्ट क्रिकेट में 2022 दिसंबर में एट होम वर्सेस न्यूजीलैंड। उसका अगला टेस्ट मैच भी होम में हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान की टीम श्रीलंका को फेस किया, बांग्लादेश को फेस किया। सिर्फ एक टफ टूर था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन वो भी कंडीशंस मैं ये नहीं कहूंगा कि बैटिंग वाइज हॉरिबल थे। 6 इनिंग्स मिली थी बाबर आजम को। वहां पे रिजवान ने हाफ सेंचुरी बनाई, वहां पे इवन आमिर जमाल ने हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन बाबर आजम सिर्फ 126 रन बना सके थे ऑस्ट्रेलिया में 6 इनिंग्स में, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर था 41। अगर हम थोड़ा उसके पहले जाएं तो 2022 उनके करियर का बेस्ट ईयर था, जहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट 70 की एवरेज से 1184 रन बनाए थे, जिसमें 4 सेंचुरी थी और लगा था कि शायद अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लेवल काफी नीचे चला गया है। बाबर आजम जो काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि वो फैब 4 वाली ग्रुप में आकर उसको फैब 5 बना दें, मगर अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम का कैरियर एवरेज गिरता जा रहा है। जहां पे फैब 4 ने अपने करियर के मोस्ट ऑफ द स्टेजेस पे मैं कहूंगा कि एवरेज ऑफ 50 प्लस रखा है, वहीं बाबर आजम का करियर एवरेज अब जस्ट अबव 45 रह गया है। बाबर आजम की सेंचुरी की कन्वर्जन रेट भी टेस्ट क्रिकेट में उस एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं है जिसपे कि किसी बहुत बड़े प्लेयर की होनी चाहिए। 26 हाफ सेंचुरीज हैं, लेकिन सिर्फ 9 सेंचुरीज हैं। ही हैज प्लेड ओवर 50 टेस्ट मैचेस नाउ, एंड बाबर आजम के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगले 5 टेस्ट मैचेस होम में। अब रावलपिंडी में बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक को अगर आप होम कंडीशंस में यूज नहीं करोगे तो कब करोगे। बाबर के लिए एडवांटेज ये भी है कि वो फिलहाल टेस्ट टीम के कैप्टन नहीं है, तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उनकी बैटिंग पे होगा, ना कि उनकी कैप्टेंसी और उनकी कैप्टेंसी से रिलेटेड फिलहाल जो पॉलिटिक्स पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही है उसके ऊपर होगा। बाबर आजम के पास ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है कि 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के साथ और 3 टेस्ट मैचेस जो इंग्लैंड के साथ होम में है, इन 5 टेस्ट मैचेस में अपनी एवरेज को सुधारें, कुछ सेंचुरीज बनाएं। क्योंकि बाबर आजम की आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी भी ऑलमोस्ट 1 साल पहले थी, वो भी किसके खिलाफ? नेपाल के खिलाफ। नेपाल के खिलाफ उस सेंचुरी के बाद से बाबर आजम ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। वो सेंचुरी भी लास्ट ईयर अगस्त में आई थी और इस अगस्त तक में बाबर आजम ने एक भी सेंचुरी नहीं बनाई। इस 1 साल में बाबर आजम के साथ काफी बुरी चीजें हुई हैं। इनफैक्ट नेपाल के साथ उस सेंचुरी के बाद इंडिया के साथ वो गेम हुआ था जिसमें इंडिया ने 356 बनाया था और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 128 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद वर्ल्ड कप में क्या हुआ हमने देखा, पाकिस्तान बैक टू बैक 4 मैचेस हार गई थी, इंक्लूडिंग द गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान। दैट वाज प्रोबेबली द लोएस्ट पॉइंट फॉर पाकिस्तान इन दैट वर्ल्ड कप। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, वहां 3-0 ह्यूमिलिएशन। न्यूजीलैंड गए, वहां 5 T20s में से सिर्फ एक जीत पाए, वो भी आखिरी मैच, वो कि शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में हुआ था। फिर वो कैप्टनसी वापस लेके बाबर आजम को दी गई और न्यूजीलैंड की आई वुड से कि ऑलमोस्ट डी लेवल की टीम ने आके 2-2 सीरीज ड्रॉ किया। पाकिस्तान आके पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ पाकिस्तान की टीम फिर आयरलैंड गई, वहां पर एक मैच हार गई। हालांकि वो सीरीज जीत गए, लेकिन आयरलैंड के साथ आप पाकिस्तान को एक भी मैच हारो तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मेरे ख्याल से वो ना सिर्फ पाकिस्तान के पिछले 1 साल में, बल्कि आई थिंक वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स एवर इन पाकिस्तान क्रिकेट हुआ जब वो यूएस से हार गए। यूएस जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप खेल रही थी, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। इंडिया के साथ एक बड़ा आसान सा चेज वो नहीं कर पाए,
जबकि 48 बॉल्स पे सिर्फ 48 रन चाहिए थे और उनके 8 विकेट थे। उसके बाद से काफी डिस्कशन चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, काफी बातें हो रही हैं, कभी बाबर को लेके, शाहीन को लेके, आई वुड से इवन चेयरमैन, सेलेक्टर्स, हर किसी की डिस्कशन चल रही है। लेकिन फ्रैंकली अगर इस तरीके के जितने भी डिस्कशंस हैं उनको आपको चुप कराना है तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अभी फिलहाल अरशद नदीम ने जब पाकिस्तान के लिए एक मेडल जीता तो भी लोग बाबर आजम को गालियां बक रहे थे और कह रहे थे कि ये आदमी बिना किसी रीजन के फेमस हो चुका है, जबकि रियल परफॉर्मर अरशद नदीम है। तो अभी बाबर आजम के पास ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है कि अपनी इस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। आखिरी 6 टेस्ट मैचेस से जिस तरीके की परफॉर्मेंस बाबर आजम ने दी है, इट्स हाई टाइम कि बाबर आजम उसका जवाब दें, कुछ रन्स बनाएं, कुछ सेंचुरीज बनाएं। क्योंकि अब होम कंडीशन में आप जानते हो रावलपिंडी, कराची, इनके जैसे फ्लैट ट्रैक्स फिलहाल कहीं नहीं है। तो इन पिचेस पे अगर रन नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे। और बांग्लादेश की टीम फिलहाल एक अलग लो पे है, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी बाबर आजम के लिए नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रगल बाबर आजम का चल रहा है, क्या ये इस सीजन में एंड होगा या ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।